देखिए सबसे पहले इंडेफिनिट का मतलब समझो। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, और प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित सर्वनाम। अब देखो इसको हम कैसे काम करवाएंगे, कैसे वर्क करवाएंगे वो देखो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंडेफिनिट प्रोनाउन की, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या चीजें होती है और किस तरीके से आपकी वर्क करती है, ध्यान देना थोड़ा सा। देखो सबसे पहले इंडेफिनिट प्रोनाउन में आप लोग कुछ वर्ड्स को लर्न करें, सम, एनी, एवरी एंड नो। उससे पहले आप ये देख लो कि प्रोनाउन क्या होता है, तब आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन समझ में आएगा। द वर्ड्स विच आर यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, वे शब्द जो नाउन के प्लेस पर, नाउन के स्थान पर यूज हो रहे हैं, हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आपने कहा रोहन स्कूल जाता है, रोहन क्रिकेट खेलता है, रोहन यहां आता है, बार बार मैं रोहन बोल रहा हूं। कैन आई यूज ही ऑन द प्लेस ऑफ रोहन? यस आई कैन यूज। तो ये जो ही है, शी है, आई है, यू है, ये सारे आपके प्रोनाउन होते हैं, लेकिन ये प्रॉपर प्रोनाउन है। प्रोनाउन की एक कैटेगरी होती है जिसमें वो प्रोनाउन अनिश्चित होता है, तो उसे कहा जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चित सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम जो अनिश्चित हो, जो निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो, तो उसको हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं। अब आपको बनाने की ट्रिक बताता हूं। बडी, वन, थिंग और ये वेयर, ये चार वर्ड यहां पर लिखे हैं। अब आपको करना क्या है? somebody, anybody, everybody, nobody। बडी से आपको चार इंडेफिनिट प्रोनाउन बनेंगे। कौन कौन से? पहला बना आपका somebody, दूसरा बनेगा आपका anybody, तीसरा बनेगा आपका everybody, and the last one that we have is nobody। तो somebody, anybody, everybody, nobody, we have 4 buddies, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका someone, anyone, everyone, no one। come on, कौन कौन से जरा ध्यान दो। someone, anyone, everyone, no one, right। ऐसे नेक्स्ट आप देखो समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। कम ऑन, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। यू गॉट इट। अब ये जो चार बने हैं जिसमें समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, ये चारों जो है ना प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, क्योंकि ये एडवर्ब होता है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं होते, ये इंडेफिनिट एडवर्ब होता है। तो इनको भी हम लोग पढ़ेंगे इन्हीं के साथ में। समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर। ओके, तो अब आप देख सकते हैं आपके सामने ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकंड है, ग्रुप थर्ड है एंड ग्रुप 4 है। वी हैव 4 ग्रुप्स राइट नाउ। इन द फर्स्ट ग्रुप वी हैव समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। ये 4 हैं फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में ये 4 हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 जिसमें आपका समबडी, समवन, एनीबडी, एवरीवन, एनीवन, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नोवन दिया है, ये आपके इक्वल मीनिंग देते हैं, मतलब कोई इनमें डिफरेंसेस नहीं है। जो मीनिंग समबडी का है कोई हिंदी में, वही समवन का मीनिंग है कोई। अगर मैं आपको समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी समझा दूंगा ना, तो आपको समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये 4 को स्टडी करेंगे, 4 नहीं भी करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन उठता है सर मेजर डिफरेंस दोनों में क्या है? तो दोनों में मेजर नहीं, एक माइनर डिफरेंस है, और वो माइनर डिफरेंस ये है कि समबडी का उपयोग एक ग्रुप के लिए होता है। जैसे आप क्लास में बैठे हो, आपने कहा सर किसी ने मेरा सेलफोन चुरा लिया क्लास में, तो जिसने सेलफोन चुराया है वो क्लास का ही कोई स्टूडेंट है, तो वहां पर बड़ी वाली सिचुएशन आएगी, समबडी हैज स्टोलन माय सेलफोन इन द क्लास। लेकिन आप मार्केट में हैं और मार्केट में किसी ने आपका सेलफोन चुराया, तो मार्केट में तो हजारों लोग होते हैं, किसी ने भी चुरा लिया होगा। समवन हैज स्टोलन माय सेलफोन इन द मार्केट। तो जब एक ग्रुप की बात होती है तो वहां बडी लगाओ, जब कोई ग्रुप से बाहर की बात हो तो वहां समवन लगाओ, एनीवन लगाओ, एवरीवन लगाओ, नोवन लगाओ। ग्रुप के लिए समबडी लगाओ, एनीबडी लगाओ, एवरीबडी लगाओ, नोबडी लगाओ। तो मैं आपको सिर्फ ये 4 बताऊंगा और ये 4 आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाने चाहिए ट्रिक्स।
है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं दैट इज समबडी, और ये पढ़ाने के बाद मैं आपसे पूछूंगा भी भाई। दूसरा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एनीबडी, तीसरा मैं आपको समझा रहा हूं एवरीबडी, और चौथा मैं जो आपको समझा रहा हूं दैट इज नोबडी। यहां पर ये 4 स्पेसिफिक वर्ड आपके सामने लिखे हैं और इन चारों वर्ड की अपनी अहमियत है, चारों वर्ड की अपनी इंपॉर्टेंस है। समबडी का मतलब होता है कोई। भैया इसका उपयोग होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, दिस इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। यस, कम ऑन, somebody is used in affirmative sentence। जी हाँ, somebody का उपयोग आपको affirmative sentence में करना है। मैंने कहा कोई वहां जा रहा है। In English you would say somebody is going there। कोई यहां आ रहा है, somebody is coming here। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप सबको ध्यान रखनी है, इन सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। With all indefinite pronouns, we have to use singular verb। कौन सी verb यूज करनी है? जी हाँ, we have to use singular verb। हमें कौन सी verb यूज करनी है? singular verb यूज करनी है, ठीक है। So this is actually, आप देख सकते हैं, somebody, कोई, affirmative sentence। तो कोई आ रहा है, somebody is coming। कोई जा रहा है, somebody is going। किसी ने उसकी हेल्प करी, somebody helped him। कोई यहां आया, somebody came here। कोई वहां गया, somebody went there। किसी ने उसे कॉल किया, somebody called him। किसी ने उसकी मदद करी, somebody helped him। किसी ने सेंटेंसेस बनाया, somebody made sentences। किसी ने कुछ बोला, somebody spoke something। तो इस तरीके से जो भी काम हुआ उसके लिए आप somebody का उपयोग करोगे। गेटिंग एवरीवन? सबसे पहला बिल्कुल दिमाग के अंदर फिट कर लो, somebody का मतलब क्या होता है? कोई। somebody का मतलब क्या होता है? कोई। somebody का मतलब क्या होता है? कोई। कोई वहां जा रहा है, somebody is going there। कोई यहां आ रहा है, somebody is coming here। कोई इंग्लिश सीख रहा है, somebody is learning English। अगला है anybody। anybody का मतलब क्या होता है? कोई भी। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? कोई भी, ठीक है। मैंने कहा कोई भी इंग्लिश सीख सकता है, कोई भी इंग्लिश सीख सकता है ना। कोई भी इंग्लिश सीख सकता है, तो इंग्लिश में बनेगा एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश। एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश, है ना। कोई भी वहां जा सकता है, एनीबडी कैन गो देयर। कोई भी यहां आ सकता है, एनीबडी कैन कम हियर। कोई भी इस टॉपिक को पढ़ा सकता है, एनीबडी कैन टीच दिस टॉपिक। कम ऑन, कोई भी इस टॉपिक को पढ़ा सकता है, एनीबडी कैन टीच दिस टॉपिक। कोई भी इस टॉपिक को पढ़ा सकता है, एनीबडी कैन टीच दिस टॉपिक। कोई भी इंग्लिश बोल सकता है, एनीबडी कैन स्पीक इंग्लिश। तो जब भी आप कोई भी का उपयोग करोगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में याद रखना वहां एनीबडी लगेगा। और ये जो एनीबडी है ना भाई, ये ऐसा वर्ड है जो अफर्मेटिव में भी यूज होता है, नेगेटिव में भी यूज होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है। मतलब ये एक ऐसा वर्ड है जो 3 प्रकार के सेंटेंस में यूज होता है। मैं देखो 3 सेंटेंस यूज कर रहा हूं। एक में आपको ये अफर्मेटिव में मिल गया, दूसरे में देखो बी वाले में नेगेटिव में। मैंने वहां किसी को नहीं देखा, आई डिड नॉट सी एनीबडी देयर। आप देख सकते हैं यहां नेगेटिव सेंटेंस में एनीबडी लगा। इंटरोगेटिव में देखो, पूछेंगे क्या आप वहां किसी को जानते हो? डू यू नो एनीबडी देयर? डू यू नो एनीबडी देयर? ये लो भाई। तो एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश, आई डिड नॉट सी एनीबडी देयर एंड डू यू नो एनीबडी देयर। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। मतलब एनीबडी एक ऐसा है जो कि अफर्मेटिव में भी यूज हो रहा है, नेगेटिव में भी यूज हो रहा है और इंटरोगेटिव में भी। लेकिन समबडी सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में यूज हो रहा है। इस बात का विशेष ध्यान आप सारे के सारे स्टूडेंट्स को देना है। क्या देना है फिर से बताओ एवरीबडी, फिर से बताओ। somebody is used only in affirmative sentence। सर कोई हंस रहा है क्लास में, सर somebody is laughing in the class। somebody is laughing in the class। मैंने कहा मैंने किसी को नहीं देखा हंसते हुए, I did not see anybody laughing। अब सेंटेंस देखो, आपने पहला सेंटेंस क्या बना? कोई हंस रहा है, तो आपने क्या कहा? सर somebody is laughing in the class। in the class मैंने कहा मैंने तो किसी को नहीं देखा हंसते हुए। अब I did not see anybody laughing। मैंने तो किसी को हंसते नहीं देखा, I did not see anybody laughing।
आई थिंक यू आर लाइंग बिकॉज आई डिड नॉट सी एनीबडी लाफिंग, मैंने तो किसी को नहीं हंसते देखा। तो ये सेंटेंस आपका है अफर्मेटिव, इसलिए देखो ये लगा। दूसरा बी वाला सेंटेंस आपका नेगेटिव है, इसलिए हमने क्या लगाया, एनीबडी। आई डिड नॉट सी एनीबडी लाफिंग। सी, क्या आपने देखा किसी को हंसते हुए, डिड यू सी एनीबडी लाफिंग? क्या आपने देखा किसी को क्लास में हंसते हुए? डिड यू सी एनीबडी लाफिंग इन द क्लास? डिड यू सी एनीबडी लाफिंग इन द क्लास? क्या आपने किसी को क्लास में हंसते हुए देखा? तो somebody is laughing in the class, I did not see anybody laughing in the class, and do you see, sorry, क्या आपने देखा, तो do नहीं लगेगा, did लगेगा। Did you see anybody laughing in the class, है ना? तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव कितने सेंटेंस हो गए यहां पर आपके? 3 हो गए। ये 3 अलग अलग सेंटेंसेस आपके किस बेसिस पर बन रहे हैं आप देख सकते हैं, राइट? एंड देयर विल बी नो डिफिकल्टीज ओवर हियर, आपको सारी चीज़ समझ में भी आ जाएंगी। तो ये हो गया एनीबडी, दूसरा क्या हो गया, एवरीबडी, और फिर नोबडी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समबडी और एनीबडी समझ में आया होगा। समबडी और एनीबडी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एवरीबडी का मतलब होता है सभी, मैंने कहा सभी वहां जा रहे हैं, एवरीबडी इज गोइंग देयर, सभी यहां आ रहे हैं, बोलो कम ऑन, सभी यहां आ रहे हैं, एवरीबडी इज कमिंग हियर। ओके, सभी इंग्लिश सीख रहे हैं, एवरीबडी इज लर्निंग इंग्लिश, सभी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, एवरीबडी इज टीचिंग इंग्लिश। सो दिस इज एक्चुअली एवरीबडी। एवरीबडी मतलब क्या हो गया, सभी। और नोबडी का मतलब होता है कोई भी नहीं, मैंने कहा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कल क्या होगा, nobody knows what will happen tomorrow, कोई नहीं जानता, nobody knows। मैं वहां किसी को नहीं जानता, देखो इस सेंटेंस को ध्यान से देखना, I know nobody there, मैं वहां किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं को इंग्लिश में कहेंगे nobody। या फिर एक दूसरा तरीका होता है कि आप इसे नेगेटिव बना दो कि I don't know, अब ये nobody का anybody हो जाएगा। I don't know anybody there, मैं वहां किसी को नहीं जानता। इन दोनों सेंटेंसेस का एक ही मतलब है, मैं वहां किसी को नहीं जानता। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या बोलना चाहता हूं। I know nobody there, दूसरा है I don't know anybody there, इसका मतलब है मैं वहां किसी को नहीं जानता। ठीक है, दोनों के मीनिंग जो है इक्वल है, दोनों के मीनिंग एक जैसे हैं। सो दिस इज ए, दिस इज बी। आई नो नोबडी देयर एंड आई डोंट नो एनीबडी देयर। ये जो नोबडी है इसका क्या हो गया, नॉट प्लस एनीबडी। ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान देना, नॉट प्लस एनीबडी इज इक्वल टू नोबडी। ओके, नॉट प्लस एनीवन इज इक्वल टू no one, not plus anything is equal to nothing, not plus anywhere is equal to nowhere। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की सिचुएशन है और कैसे हम इसको बना रहे हैं। नॉट प्लस एनीबडी इज इक्वल टू नोबडी, नॉट प्लस एनीवन इज इक्वल टू नो वन, नॉट प्लस एनीथिंग इज इक्वल टू नथिंग एंड नॉट प्लस एनीवेयर इज इक्वल टू नोवेयर, राइट? सो दिस इज द थिंग एक्चुअली। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मतलब आपके पास, जैसे आपने कहा फॉर एग्जाम्पल, शी सा समबडी लाफिंग, उसने किसी को हंसते हुए देखा। अब मैंने कहा इसको नेगेटिव बनाओ, ये अफर्मेटिव है, इसको नेगेटिव बनाओ। अब इसको नेगेटिव बनाओगे तो आपके पास 2 चॉइस है। पहली चॉइस कि आप इसमें अगर ये सा है मतलब V2 सिंपल पास्ट टेंस है, नेगेटिव बनाओगे तो आप लिखोगे शी डिड नॉट, क्योंकि हम सबको पता है कि सा का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर आप ऐसे नेगेटिव करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो कि शी डिड नॉट सी। अब नेगेटिव करने पर ये जो समबडी है इसका एनीबडी हो जाएगा। She did not see anybody laughing, उसने वहां किसी को हंसते हुए नहीं देखा। अब आपके पास एक और ऑप्शन है, और अथवा आप ऐसा भी कर सकते हो कि she saw somebody की जगह लिख दो डायरेक्ट आप nobody। She saw nobody laughing, उसने किसी को हंसते हुए नहीं देखा। तो या तो आप ये लिखो या फिर ये लिखो,
शी डिड नॉट सी एनीबडी लाफिंग, उसने किसी को हंसते हुए नहीं देखा, या फिर शी सा नोबडी लाफिंग, उसने किसी को हंसते। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नॉट प्लस एनीबडी, कम ऑन, नॉट प्लस एनीबडी इज इक्वल टू नोबडी, नॉट प्लस एनीवन इज इक्वल टू नो वन, नॉट प्लस एनीथिंग इज इक्वल टू नथिंग, नॉट प्लस एनीवेयर इज इक्वल टू नोवेयर। सो दिस इज द पैटर्न टू चेंज द थिंग्स, यू नो। और अगर ये आपको समझ में आ जाता है, देन आई थिंक थिंग्स आर नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दे आर क्वाइट ईजी, और आप बहुत आसानी से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। गेटिंग? तो आप इसको समझो ये किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। जैसे देखो, मैं आपको जानता हूं, इंग्लिश में क्या कहोगे? आई नो यू। मैं आपको जानता हूं, आई नो यू। मैं किसी को जानता हूं जो आपकी मदद कर सकता है, आई नो समवन दैट कैन हेल्प यू। मैं किसी को जानता हूं, आई नो समबडी, जो आपकी मदद कर सकता है, वो अलग चीज है। अभी सिर्फ इतने, आई नो समवन या आई नो समबडी। मैं किसी को नहीं जानता, तो किसी को नहीं जानता तो समबडी की जगह आप डायरेक्ट लिख दोगे आई नो नोबडी, या फिर आप लिख सकते हो आई डोंट नो एनीबडी। इस बात का विशेष ध्यान रखना, अगर आप डोंट नो लगा रहा तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, तो समबडी का क्या हो जाएगा? एनीबडी। और मैं सभी को जानता हूं, आई नो एवरीबडी, आई नो एवरीबडी। मैं किसी को नहीं जानता, आई डोंट नो एनीबडी, और यू कैन से आई नो नोबडी। सो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि ये आपको समझ में आया होगा। ये चार मैंने आपको समझाया है, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी एंड नोबडी। इन्हीं की मदद से आप जो है ये चार को समझेंगे, समवन, एनीवन, एवरीवन और नोवन। जो मीनिंग इन समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी का, वही मीनिंग समवन, एनीवन, एवरीवन और नोवन का है। समबडी एंड समवन का मतलब हो गया कोई, एनीवन का मतलब क्या हो गया? कोई भी, या फिर कोई। जैसे मैंने कहा कोई भी इंग्लिश बोल सकता है, एनीबडी कैन स्पीक इंग्लिश, है ना। ये अफर्मेटिव में कोई भी का मतलब देता है एनीवन, है ना। कोई भी आ सकता है, एनीवन कैन कम हियर। आपने कहा सर क्या मैं इंग्लिश सीख सकता हूं? मैंने कहा भाई कोई भी इंग्लिश सीख सकता है, एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश। आपने एक मूवी देखी होगी ABCD, एनीबडी कैन डांस, एनीबडी कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है। एनीबडी कैन गो देयर, कोई भी वहां जा सकता है। एनीबडी कैन कम हियर, कोई भी आ सकता है। और कोई यहां आ सकता है, समबडी कैन कम हियर। और कोई भी यहां आ सकता है, एनीबडी कैन कम हियर। कोई उसकी मदद कर रहा है, somebody is helping him। कोई भी उसकी मदद कर सकता है, anybody can help him। तो डिफरेंस देखो आप, कोई भी के लिए हम anybody लगा रहे हैं और कोई के लिए हम somebody लगा रहे हैं। कोई इस बारे में जानता है, somebody knows about it, somebody knows about it। कोई इस बारे में जानता है। मैंने कहा कोई भी वहां जा सकता है, anybody can go there। कोई भी आ सकता है, anybody can come here। कोई भी इस टॉपिक को पढ़ा सकता है, anybody can teach this topic, you know। सो दिस इज द वे टू वर्क। और मैं इंसिस्ट करूंगा आपको कि आप इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग चलोगे, देन इट वुड बी बेटर फॉर यू ऑल। ये आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत शानदार होगा। चलिए, तो बिल्कुल आप लोग उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब अगला है समथिंग। समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग एंड नथिंग। ध्यान देना सारे के सारे स्टूडेंट्स, समथिंग का मतलब होता है कुछ। ये वस्तुओं के लिए होता है। इसका उपयोग भी अफर्मेटिव सेंटेंस में, मेरे पास कुछ है आपके लिए, आई हैव समथिंग फॉर यू। मैं कुछ कहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू से समथिंग। मैं कुछ बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक समथिंग। मैं कुछ पढ़ाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टीच समथिंग। सो दिस समथिंग मीन्स कुछ। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। इसका उपयोग भी अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। अब चूंकि एनीथिंग है तो इसका मतलब अफर्मेटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है और इंटरोगेटिव में भी होता है। कैसे? आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। अब ध्यान देना थोड़ा सा, अगर मैं एनीथिंग लगाऊंगा तो मीनिंग होगा आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मैंने कहा आप कुछ कर सकते हो, यू कैन डू समथिंग। यू कैन डू समथिंग मतलब आप कुछ कर सकते हो। एंड यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन टीच समथिंग, आप कुछ पढ़ा सकते हो। यू कैन टीच एनीथिंग, आप कुछ भी पढ़ा सकते हो। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ध्यान देना थोड़ा सा। नेगेटिव में बनता है, मैंने कहा आप बिना परमिशन के कुछ नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग
विदाउट परमिशन, आगे लिखना हो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं दो। यू कांट डू एनीथिंग विदाउट परमिशन, या फिर यू कैन डू नथिंग। ध्यान देना थोड़ा सा, यू कैन डू नथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते। यू कैन डू नथिंग विदाउट परमिशन, ठीक है। यू कैन डू नथिंग विदाउट परमिशन, तो यू कैन डू नथिंग विदाउट परमिशन या फिर यू कांट डू एनीथिंग विदाउट परमिशन, दोनों आपके सेम मीनिंग दे रहे हैं। जो मीनिंग ए दे रहा है वही मीनिंग बी दे रहा है। और आप सब कुछ कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग। तो एवरीथिंग का मतलब क्या होता है? सब कुछ। और नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो आप देख सकते हैं चारों वर्ड अपने आप में यूनिक है, लेकिन एनीथिंग पर विशेष ध्यान देना। क्या आप कुछ जानते हो इस बारे में? डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? नो नो नो, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। अगर जानते हो, यस यस आई नो समथिंग अबाउट इट, अफर्मेटिव है, यस आई नो समथिंग अबाउट इट। मैं इस बारे में सब कुछ जानता हूं, आई नो एवरीथिंग अबाउट इट। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, आई नो नथिंग अबाउट इट। आई नो नथिंग अबाउट इट, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तो नथिंग कुछ भी नहीं, एवरीथिंग सब कुछ, एनीथिंग कुछ भी, और समथिंग कुछ। दिस इज द वे टू वर्क। यू गॉट इट? नाउ दिस इज द वे टू वर्क। ये तरीका है, ये पैटर्न, ये स्ट्रेटजी है। इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, तो चीजें हमको समझ में आएंगी और चीजें हमारे लिए आसान होंगी। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका एक और कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक काम करते हैं, उसको अगली स्लाइड पर हम लिख लेते हैं। समवेयर, anywhere, everywhere and nowhere। somewhere मतलब होता है कहीं, anywhere मतलब होता है कहीं भी, everywhere मतलब होता है सभी दूर, और nowhere मतलब होता है कहीं भी नहीं। ठीक है, अब आप देखो समवेयर मतलब क्या होता है? कहीं, वह कहीं जा रहा है। बोलो इंग्लिश में, ही इज गोइंग समवेयर। ही इज गोइंग समवेयर, कम ऑन, वह कहीं जा रहा है, ही इज गोइंग समवेयर। आप कहीं भी जा सकते हो, यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन कहीं भी का उपयोग सिर्फ अफर्मेटिव में ही होगा, नेगेटिव में तो इसका मतलब कहीं निकलता है। जैसे आपने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, ये देखो नेगेटिव सेंटेंस में वो आप बोलोगे मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, ये देखो। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, नॉट प्लस एनीवेयर इज इक्वल टू नोवेयर। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, आई एम गोइंग नोवेयर। आई एम गोइंग नोवेयर। आप सभी दूर जा सकते हो, यू कैन गो एवरीवेयर। मैं सभी दूर चला गया हूं या जा चुका हूं, आई हैव गॉन एवरीवेयर। मैं उसे सब जगह ढूंढ चुका हूं, आई हैव सर्च्ड हिम, आई हैव लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर बट आई डिड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर। मैं उसे हर जगह ढूंढ चुका हूं, सब जगह ढूंढ चुका हूं, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। आई हैव लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर बट वो मुझे कहीं नहीं मिला है। आई डिड नॉट फाइंड हिम, आई डिड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर। ठीक है, आई हैव लुक्ड फॉर, यहां पर ईडी लगेगा ऐसा, आई हैव लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर बट आई डिड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर। आई हैव लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर बट आई डिड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर। मैं उसे हर जगह ढूंढ चुका हूं लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला है। ठीक है, तुम बिना परमिशन के कहीं नहीं जा सकते, यू कांट गो एनीवेयर विदाउट परमिशन। ठीक है, आप बिना परमिशन के सब दूर जा सकते हो, यू कैन गो एवरीवेयर विदाउट परमिशन। तुम कहीं जा रहे हो, यू आर गोइंग समवेयर, यू आर गोइंग समवेयर। तुम कुछ कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग। तुम्हारे पास कुछ है, यू हैव समथिंग। कोई आ रहा है, somebody is coming। कोई जा रहा है, somebody is going। कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, somebody is teaching English। कोई आज एब्सेंट है, कम ऑन, कोई आज एब्सेंट है, somebody is absent today।
जरा बोलो फटाफट फास्ट, कोई आज एब्सेंट है? somebody is absent today। ठीक है, कल कोई एब्सेंट था, कल कोई एब्सेंट था, somebody was absent yesterday। कल कोई भी एब्सेंट नहीं था, कल क्लास में कोई भी एब्सेंट नहीं था, मतलब nobody was absent in the class, nobody was absent in the class yesterday, nobody was absent in the class yesterday। मैं वहां जाऊंगा, I will go there। मैं यहां आऊंगा, I will come here। मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, I should learn English। आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, you should learn English। आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है, you need to learn English। वह सब कुछ कर सकता है, he can do everything। आप सब कुछ कर सकते हो, you can do everything। आपको सब कुछ करना चाहिए, you should do everything। आपको सब कुछ पढ़ाना चाहिए, you should teach everything, you should teach everything। okay, वह बिना परमिशन के कुछ नहीं कर सकता, he can't do anything without permission। ठीक है, या फिर he can do nothing without permission। चलिए आइए मैं आप लोगों से आप सेंटेंसेस पूछता हूं बैक टू बैक, और आपको बनाना है मेरे साथ में। और ये जो टॉपिक है, दिस इज नॉट द डिफिकल्ट टॉपिक, एक्चुअली इट्स क्वाइट इजी, और उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए, मैं आपसे पहला सेंटेंस मैंने पूछा, किसी ने उसकी मदद करी। बताइए, किसी ने उसकी मदद करी। somebody helped him। आपने कहा किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी, nobody helped him। कोई भी वहां नहीं गया, बोलो no one went there, या फिर no one या nobody went there। सभी वहां जाएंगे, सभी वहां जाएंगे, everybody will go there। वह इंदौर में कहीं रह रहा है, he is living somewhere in Indore। नेक्स्ट, वह कहीं नहीं जा रहा है, he is not going। नेगेटिव है तो समवेयर नहीं लगेगा, एनीवेयर लगेगा। क्या आप कहीं जा रहे हो? कम ऑन, क्या आप कहीं जा रहे हो? आर यू गोइंग एनीवेयर? क्या आप कुछ पढ़ा रहे हो? क्या आप कुछ पढ़ा रहे हो? आर यू टीचिंग एनीथिंग? मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग। मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग समथिंग, आई एम टीचिंग समथिंग। ठीक है, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग। आप सब कुछ पढ़ा सकते हो, यू कैन टीच एवरीथिंग। आप सब कुछ कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग। आपको सब कुछ बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक एवरीथिंग। आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको इस बारे में सोचना चाहिए, यू शुड थिंक अबाउट इट। ठीक है, सो दिस इज द प्रैक्टिस दैट वी डिड, एंड आई होप कि आपको सारे सेंटेंसेस समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स।